जमीन का अधिकार अभिलेख खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके मालिक होने का प्रमाणिकता सिद्ध करता है। आपके पूर्वजों का जमीन, पूर्वजों का संपत्ति या आपका अपना जमीन जिसका मालिकाना हक का पूरा पुख्ता प्रमाण का जरिया क्या है, कैसे जांच करेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपका पूर्वजों का जमीन कितना है, कैसे पता होगा, क्या तरीका है। सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा क्या आसान तरीके बताए गए हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना अधिकार अभिलेख कैसे देखेंगे, आपके पूर्वजों का जमीन जितनी भी है उसे आप कैसे जांच करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है तब से लगातार जमीन से संबंधित प्रश्न, समस्याएं, चिंताएं सामने लगातार आ रही हैं और जितने भी जमीन मालिक हैं निरंतर समस्याओं में घिरे रह रहे हैं और समस्याओं से निकलने के लिए बहुत सारे उपायों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इधर विभाग के द्वारा लगातार नए नए आदेशों की वजह से लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब विभाग के द्वारा दावा किया गया है कि अधिकार अभिलेख जो है यानी खतियान, उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी रैयत हैं जिनका अभी कागजात ऑनलाइन नहीं अपलोड किया गया है, नहीं चढ़ाया गया है, नहीं दिखाया गया है। वैसे रैयत के लिए थोड़ी परेशानी अभी है क्योंकि बहुत सारा, चूंकि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और यूपी में भी या अन्य राज्य में भी भारत के बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका खतियान जो है अभी ऑनलाइन शो ही नहीं कर रहा है, ऑनलाइन चढ़ाया नहीं गया है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो आप वास्तविक मालिक होने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन शो करेगा कागजात तब आपको समझ में आएगी कि कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ समस्याएं हैं और उसे सुधरवाने के लिए आप प्रयास करेंगे। लेकिन अब जब ऑफलाइन सारा कागजात है, अभी अगर आपका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आखिर त्रुटि कहाँ है, कहाँ, कैसे और क्या अपने कागजात में सुधार करवाना है। खैर, आज का विषय हम लेके आए हुए हैं, उस पे आते हैं और हम आज बात करेंगे, पूरा लिखे हुए हैं ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं, आप लोगों को जानकारी संपूर्ण मिले और इसके वजह से हम पूरा जो डिटेल्स है वो लिख नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। तो अगर आप जमीन मालिक हैं, कागजात संबंधित अगर समस्याएं हैं आपके साथ, आपके लिए वीडियो ये महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए देखें, तब आपको जानकारी संपूर्ण मिल पाएगी। चलिए देखिए, आज का विषय हमारा है खतियान सूची जारी हुआ है। अपने पूर्वजों का नाम चेक कीजिए और जमीन का मालिकाना हक पक्का कीजिए, लैंड रिकॉर्ड चेक। देखिए, अपना अधिकार अभिलेख खतियान को लेकर के जो है आदेश जो जारी हुआ है उसका पूरा विस्तार से आपको हम चर्चा करने वाले हैं। बाबा, दादा, परदादा के नाम से अगर आपका जमीन है तो वो आप जो है अपने अधिकार अभिलेख में चेक कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कैसे चेक होगा, कैसे जानकारी आपको मिलेगी
अगर कोई त्रुटि है तो कैसे आप सुधार करवाएंगे, सभी समस्याओं पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, भारत में, बिहार में ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में मालिकाना हक की पुष्टि करने के लिए खतियान खतौनी की सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। खतियान सूची, जिसे जमाबंदी रजिस्टर भी कहा जाता है, जमीन के स्वामित्व और उपयोग, क्षेत्रफल और अन्य संबंधित जानकारी का अधिकार रिकॉर्ड होता है। हाल ही में कई राज्यों में सरकारों ने खतियान सूचियां ऑनलाइन जारी कर दी है, जिससे लोग अपने पूर्वजों का नाम देख सकते हैं और अपनी जमीन का मालिकाना हक पक्का कर सकते हैं। इस सुविधा में आम जनता को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब वे घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने जमीन से जुड़ी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। खास करके वे लोग जो अपने संपत्ति का पुराने रिकॉर्ड खोजना चाहते हैं या जमीन की कानूनी स्थिति जानना चाहते हैं, उनके लिए यह एक वरदान साबित हुआ है। खतियान का अर्थ है उसके उपयोग ऑनलाइन खतियान जांच की प्रक्रिया और जमीन का मालिकाना हक से जुड़े मुख्य पहलुओं पर जो है चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, खतियान क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। खतियान सूची का महत्व और उपयोग क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतियान, जब भी जमीन का कागजात का बात आता है तो सबसे पहले बात आता है खतियान। कई बार खतियान नहीं मिलने की वजह से, खतियान में गड़बड़ी होने की वजह से, अपलोड नहीं होने की वजह से ऑनलाइन बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। तो उसका पूरा चर्चा पहले आपको हम कर दे, बता दें। खतियान एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी जमीन के स्वामी का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूमि का क्षेत्रफल, उपयोग और अन्य कानूनी जानकारी दर्ज रहती है। इसमें जमाबंदी रजिस्टर भी कहा जाता है, जो सरकार के राजस्व विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। यह दस्तावेज जमीन पर मालिकाना हक का प्रमाण होता है और बैंक ऋण, जमीन के अंतरण यानी जमीन का खरीद बिक्री, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन तथा विवाद निवारण का अनिवार्य होता है। देखिए, और इसके अलावा विवाद निवारण में अनिवार्य होता है। खतियान की मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि जमीन किसके स्वामित्व में है, इसकी सीमा क्या है और इसके कौन कौन आधिकारिक रैयत दर्ज हैं। इसके अलावा खतियान सूची ऑनलाइन चेक करने से आपको अपनी जमीन के पुराने रिकॉर्ड भी जानकारी मिल सकती है, जिससे आप सुरक्षित रूप से अपनी जमीन का मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। खतियान सूची और जमीन का मालिकाना हक की मुख्य बातें भी कुछ हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सारा लिखे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। पहले ही नोट इसलिए कर लिए थे ताकि कोई भी स्टेप छूटे नहीं, कोई भी जानकारी अधूरी न रहे। इस वजह से आपको पूरा विस्तार से सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कतार बाई कतार बताएंगे, ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। देखिए, खतियान सूची और जमीन के मालिक का हक की मुख्य बातें। दस्तावेज का नाम खतियान जमाबंदी रजिस्टर। उपलब्ध माध्यम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरफ से मिलता है। मुख्य जानकारी खाता संख्या, खेसरा संख्या, खातेधारक का नाम, भूमि का क्षेत्रफल रजिस्टर्ड रहता है खतियान में, जमाबंदी में। उपयोग भूमि स्वामित्व, पुष्टि, ऋण आवेदन, कानूनी प्रमाण भी होता है। जिला और तहसील गतिविधि के हिसाब से आपके जो है जहां आप हैं, जहां पे आपका जमीन है, उस हिसाब से सरकारी विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है इसका पूरा डेटा आपको देगा या रखता है। ऑनलाइन खतियान की सूची कैसे चेक करें आखिर? अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो उसका दूसरा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं वीडियो में। अगर ऑनलाइन आपका खतियान शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, कैसे शो करने लगेगा, ये आपको हम आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहे लगातार। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हो तो इसका पूरा प्रोसेस आपको हम बता देते हैं। खतियान सूची को ऑनलाइन चेक करना अब काफ़ी ही आसान हो गया है। इसके लिए
निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। आपको जो भी चीजें हम बताएंगे वो आपको फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे पहले अपने राज्य का, जैसे यूपी का है तो यूपी भूलेख पोर्टल होता है यूपी का, बिहार का जो है बिहार जमाबंदी पोर्टल है, तो सभी राज्य का अपना अपना ऑनलाइन पोर्टल है। आप जो है गूगल के माध्यम से या अपने राजस्व कार्यालय के माध्यम से अपना वेबसाइट जो है अपने राज्य का जान सकते हैं। तो आप जो है पोर्टल पर खतिया, देखिए जमाबंदी या अन्य संबंधित पोर्टल जितने भी राज्य के हैं, अब आगे क्या है, पोर्टल पर खतियान देखें या खतौनी का नकल विकल्प को चुनें। सब राज्य का जो है अलग अलग टाइप का पोर्टल रहता है, उसका जो सॉफ्टवेयर है बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से बनाया हुआ, चूंकि भूमि और राजस्व विभाग का प्रत्येक राज्य का अपना अपना वेबसाइट होता है, अपना अपना पोर्टल होता है, तो उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। कहीं कहीं जो है खतियान या खतौनी का नकल देखें का विकल्प रहेगा, उस पर आप जो है क्लिक करेंगे। आपको जिला, तहसील और गांव चयन करना होगा, जैसे जिला, थाना आपका जो मौजा है वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद उसमें खातेधारक का नाम, खाता संख्या, खसरा संख्या डालना होगा। खाता जिसके नाम से जमीन है, खतियान है, उनका नाम डालना होगा, खाता संख्या डालना होगा, ठीक है, खसरा संख्या डालना होगा। डाल करके फिर आपको सर्च करना होगा, ठीक है। आपकी जमीन का खतियान की पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पर आ जाएगी। आप इसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आसान, त्वरित और सरकारी स्तर पर आधिकारिक है, जिससे आप बिना किसी मध्यस्थता के अपने जमीन का रिकॉर्ड देख सकते हैं। खतियान सूची की जांच करने समय आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये भी बात है। बहुत सारे लोग तुरंत बस अपना जो है अगर अपने नाम से ट्रांसफर करवा लिए हैं तो तुरंत अपना वेबसाइट खोलते हैं गवर्नमेंट का, अपना राज्य सरकार का, और अपना खतियान जो है चेक करने लगते हैं। उनको भी सावधानी बरतनी है। अब क्या सावधानी है, देखिए, सुनिश्चित करें कि आप केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही अपना खतियान का सूची खोलें, ठीक है, नहीं तो फिर उसे हैक करके इधर उधर छेड़छाड़ किया जा सकता है। बहुत सारे खुराफात लोग जो है भरे हुए हैं, तो इसलिए जो है आप सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य का जो आधिकारिक वेबसाइट है सिर्फ उसी पर जाकर के अपने कागजात का जांच करेंगे। इसके अलावा खतियान सूची में दर्ज नाम और विवरण जमीन के वास्तविक मालिक से मेल खाते हैं कि नहीं, ये अवश्य चेक करेंगे। तीसरा में है, किसी तरह की गलत जानकारी मिलने पर स्थानीय राजस्व कार्यालय में संपर्क तुरंत कीजिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन आपको कुछ गलती दिखाई देती है, कुछ त्रुटियां दिखाई देती है, तो राजस्व अधिकारी के पास जाकर के, अपने अंचल कार्यालय में जाकर के आप जो है आवेदन देकर के उसे तुरंत सुधारने के लिए जो है आवेदन दीजिए। इसके अलावा देखिए, जमीन के मालिक का हक संबंधित विवाद में खतियान का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है, तो आप जो है कर सकते हैं। समय समय पर खतियान सूची को अपडेट करना बिल्कुल नहीं भूलें। देखिए, खतियान सूची, लैंड रिकॉर्ड चेक के लाभ क्या होते हैं। अब लगातार अगर आप जो है चेक कर रहे हैं अपना खतियान, अपना कागजात, तो उसके फायदे क्या हैं। जमीन का मालिकाना हक सुनिश्चित करना, जमीन से जुड़े विवादों से बचाव होना, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं को आसानी से मिलना, जमीन का पुराना नाम और नया रिकॉर्ड उपलब्ध होना। ऑनलाइन सुविधा से समय पर पैसे की बचत भी होती है। नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित जो है सेवाएं मिल जाती है। जमीन का मालिकाना हक कैसे पता करें, अब ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जमीन का मालिकाना हक को कैसे पता करें। तो खतियान सूची पुरानी जमीन के मालिक के हक के दावे को मजबूत करती है। इसके अलावा आपको जमीन के स्वामित्व के लिए सरकारी रिकॉर्ड और पंजीकरण दस्तावेज इकट्ठे करने चाहिए। जमीन का ब्यौरा, खतियान, खसरा, पट्टा व अन्य सरकारी रिकॉर्ड स्थानीय तहसील या आपके अंचल कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर जमीन पर कोई विवाद हो या नाम में गलती हो तो स्थानीय राजस्व अधिकारी से संपर्क कर नामांतरण या
सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जमीन की पूरी कागजी कार्रवाई सही तरीके से रखने के में भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। तो देखिए, जमीन का सबसे पहले आपको हम बता दें कि जमीन का कागजात जो हैं वो अहम है, पहले भी बताया, फिर आपको चर्चा कर रहे हैं। कई बार लोगों को जमीन संबंधित कागजातों को लेकर के समस्याएं सामने आ जाती है। अगर आपका ऑनलाइन अगर शो नहीं कर रहा है दस्तावेज कागजात, तो उसके लिए आप जो है अपने अंचल कार्यालय में आवेदन लिख करके दे सकते हैं। अगर आप अपने सीओ को अंचल कार्यालय में, तहसील में अगर आप आवेदन लिख के देंगे तो उस पे 30 दिन के अंदर में काम होगा, और जो आपका खतियान है, जो भी कागजात हैं, जितने भी कागजात हैं जमीन के, जो आपका ऑनलाइन शो करने लगेगा। कई बार जो है ऑनलाइन शो नहीं करता है, ऑफलाइन जो है जो भी काम है वो करना पड़ता है। लेकिन अब जो भूमि और राजस्व विभाग का जो नया नियम बना है, इस तहत अगर आपका जमीन का कागजात ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो फिर आपका जमीन का रसीद नहीं कट सकता है। जब तक आपका सारा कागजात ऑनलाइन नहीं चढ़ जाता है तब तक आपका रसीद, जमीन का लगान रसीद नहीं कटेगा। और जब तक भू लगान आप नहीं दीजिएगा तब तक समस्याएं आपके साथ जरूर रहेगी। इसके अलावा जमीन संबंधित अगर और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करें। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं दिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर आपके प्रश्न का उत्तर लेकर के आएंगे। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। लाइक, आपका एक लाइक बिहार वाले और बिहार वाले के टीम को मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है। आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है भूमि और राजस्व विभाग का या सरकार का, गवर्नमेंट के द्वारा लाया हुआ, वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए करें कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, आपकी आवाज़ है। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।